दूरे नाहि अवरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जया बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव दूरे नाहि अवरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जया बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतव। भगवान बता रहे हैं, हो धनंजय, दूरे ना ही अवरम कर्म। अवरम कर्म मतलब अबॉमिनेबल एक्टिविटीज, सिंफुल एक्टिविटीज को दूर है, दूर मतलब दूर रखो। किससे दूर रखो? बुद्धि योग का धनंजया, बुद्धि योग से। तो यहाँ बुद्धि योग का मतलब है भक्ति। तो प्रभुपाद जी कर्म योग, बुद्धि योग, इसको अलग अलग स्थान पे जो है भक्ति से ही संबोधित करते हैं, है ना। तो बुद्धि योगात धनंजया, बुद्धि योग जो है वो है भक्ति। तो क्योंकि एक व्यक्ति जो भक्ति में जुड़ा हुआ है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भक्ति कर सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों को जैसे जो जिनके पास्ट कंडीशनिंग्स है, पास्ट हैबिट्स है, और जो ट्रबल कर रहे हैं उनको, हम सबके कंडीशन है ऑफ कोर्स, तो सबको जो ट्रबल कर रहे हैं भक्ति में, मतलब हमारे लाइफ में, तो भगवान क्या यह इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इन चीज़ों को दूर रखो। कैसे? बुद्धि योगात, भक्ति के द्वारा। बुद्धौ शरणम अन्विच्छा, एंड इस चेतना में अपनी बुद्धि को मुझ में सरेंडर कर दो, शरणम मुझ में लगा दो। कृपणा फल हेतवा, तो जो लोग अपने कर्म के फल को भोगने का प्रयास करते हैं या इच्छा रखते हैं वो कृपण है। कृपण मतलब माइजर, मतलब कंजूस है ना, कंजूस है। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये भक्ति योग जो है ये वास्तव में बुद्धि योग है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सेम चीज़ आप देखोगे, हम लोग जब पढ़ते हैं यज्ञ संकीर्तन पर यजंती ही सुमेधसा, तो ये भक्ति योग बहुत बुद्धिमान लोगों का योग है। ये कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं कर सकता। मूढ़ो या ना भी जानाति, मूर्ख व्यक्ति ये नहीं कर सकता, है ना। तो जो लोग बाहर लोग हमें कहते हैं, कह रहे ये पागल लोग हैं क्या, ये लोग धोती कुर्ता पहन लिए, कब ये भक्ति कर रहे हैं, एक्चुअली में उल्टा केस है। तो दे आर मैड, वो लोग पागल है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कैसे वो एक जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। उनसे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है उनके पास, कुछ भी पता नहीं है, लोगों को ब्लैंक हो जाते पूरा, मतलब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। बट वी हैव अ सॉल्यूशन, वी हैव अ, तो मटेरियल जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, वी हैव अ सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई बुद्धि योगात, बाय इंटेलिजेंस वन पर्सन शुड वर्शिप कृष्णा। तो इसीलिए अपनी बुद्धि को हमें लगाना चाहिए, और बुद्धि लगा करके हम लोग को इसको दूर कर रखना चाहिए। सारे एबॉमिनल एक्टिविटीज़, जो भी सिंफुल काम है या कोई भी जो ऐसे चीज़ जो हमारे भक्ति बाधक है, उसको दूर रखिए अपने से। डोंट लेट देम सक आवर कॉन्शियसनेस, हमारे चेतना को खराब करने के लिए उनको नहीं देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो इसका प्रैक्टिकल चीज़ है कि जब हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, संसार में, तो बहुत सारी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। हाँ, धन, स्त्री, फेम, नेम, ये सब चीज़ें हैं। बट एक भक्त को क्या चाहिए? अपनी बुद्धि लगा करके इससे दूर रहो। सेम चीज़ आप देखिए, भगवान जब वो तीसरे अध्याय में बोलेंगे काम ऐसा क्रोध ऐसा, तो उसमें क्या बोलते हैं वो? हाँ, डेलिबरेट इंटेलिजेंस, कैसे लस्ट को दूर रखना है? बाय डेलिबरेट इंटेलिजेंस, अगेन बुद्धि। तो ये बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बुद्धि आती है हम लोग जब भी गीता शास्त्र को पढ़ते हैं, गीता भागवतम को, तो बुद्धि आएगी बहुत अच्छे से। मतलब दिस इज द, इसलिए अभी कल गुरु महाराज का सेक्शन पढ़ रहे थे, वो बोल रहे थे कि वन शुड रीड प्रभुपाद बुक्स एटलीस्ट 1 आवर पर डे। 1 आवर पर डे सबको पढ़ना चाहिए प्रभुपाद बुक, वो बता रहे हैं। और बोलते हैं डोंट रीड बुक्स बाय जस्ट वेल यू आर स्लीपिंग, सोते सोते मत पढ़िए, क्योंकि ऐसे भी आप सो ही जाएंगे, और उसमें नींद में एक्सेलरेट हो जाएगा वो। तो बोलते हैं व्हेन यू आर वाइड अवेक वी शुड रीड प्रभुपाद बुक्स। तो ऑफकोर्स हम लोग वेडनेसडे को कर पा रही है 1 घंटा, बट वी शुड डू मोर। एवरी डे का हमें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, और रियली उससे बुद्धि आती है। बहुत शास्त्र पढ़ने से बुद्धि आएगी, और इससे हम जो एबॉमिनेबल चीज़ें उसको दूर रख पाएंगे, भक्ति प्रगति कर पाएंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।